सुधाकंठ भूपेंदा, जिनकी आवाज में वो जिसे कहते हैं मस्ती थी, वो अंदाज था और वो शक्ति थी कि सुनने वाले को मंत्रमुग्ध कर दे। उनकी आवाज में गंगा की पावनता थी और उनकी आवाज में ब्रह्मपुत्र की शक्ति थी, जिसने अपने साथ साथ पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया। जी हाँ, आइए सेलिब्रेट करते हैं भूपेंदा को। और इस अवसर को और भी सुरीला बनाने के लिए हमारे साथ हैं मिसेस रीम पाठक जी और मनोरंजन डोले जी, जो अपने गायन के माध्यम से आज भूपेंदा के संगीत को जीवंत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, रीम पाठक जी और मनोरंजन जी आपका। आज हम डॉक्टर भूपेन हजारिका, जिन्हें हम सब प्यार से भूपेंदा कहते हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। और सबसे पहले उनको याद करते हुए आप लोग क्या सुनाना चाहेंगे और हमारे दर्शकों का स्वागत करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं रीम जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे जो हम बच्चे गाते हैं, एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर गीत है मोर गान हॉक। इसकी मतलब ये है कि मेरा गान ऐसे जागृत करे लोगों को, जो मिलियंस ऑफ मिलियंस, जो हज़ार श्रोता जो है हमारे गीत सुने। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रीम जी को स्टार्ट करने के लिए। বিপরীতে গভীর আস্থার গান, মোর গান হও কল্পনা বিলাসৰ বিপরীতে সত্যপশস্তিৰ ধ্যান, মোর গান হও বহু আস্থাহীনতাৰ বিপরীতে আস্থার গান, মোর কলা শৈলীতে মূৰ্ত হওক এক মধুৰ বৈশিষ্ট্যৰ মান, সেই গানত জাগক জনৈক সংগ্ৰামী সৈনিকৰ মহাপ্ৰাণ, মোৰ গান হওক বহু আস্থাহীনতাৰ বিপরীতে আস্থার গান, সমসাময়িক সংঘাত জীৱনৰ জ্যোতি প্ৰভাত, গান হওক হওক সমবেত কণ্ঠ অগণ্য, মোৰ গান হওক বহু আস্থাহীনতাৰ বিপরীতে वाह, कितना खूबसूरत। बहुत ही खूबसूरत। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि शब्द अगर आपको समझ भी नहीं आते, लेकिन जो उसकी प्योरिटी होती है वो आपके मन को छू जाती है। थोड़ा सा अगर दो लाइनों में हमें इसका अर्थ भी समझा दें मनोरंजन जी। मैंने आपको जैसे बताया कि भूपेन हजारिका जी जब गाना गाते हैं तो उन्होंने बेसिकली जो ह्यूमन बीइंग्स की, जो मानव की जो है अंतर को छू जाते हैं। तो इस गाने में यही कहता है कि जो है मोर गान हो, मेरा गान ऐसे होना चाहिए जो हज़ार श्रोता जो है सुनते रहे इस गीत को। वाह, और सच्चाई है उनके जीवन की, सच्चाई की यही है कि जो गीत वो जब मुंह से लफ्ज़ से जब गीत निकलते हैं, उस गीत को जो है बार बार सुनना चाहते हैं। क्या बात है। एक और मेरा अपना पर्सनल फेवरेट, जिसे मैं चाहती हूँ कि आप लोग आज शो पर ज़रूर प्रस्तुत करें, वो है रुदाली का दिल हुम हुम करे। जरूर। पहले हम उसका असमीज वर्जन जी का गाना चाहती हूँ। ये दोनों का सुर सेम है, लेकिन दोनों का लिरिक्स का मीनिंग्स अलग है। ये जो बुकू हम करे, उनका असमीज वर्जन उन्हें मनीराम देवान फिल्म में मतलब उन्होंने म्यूजिक डायरेक्शन किया था। वो एक पैट्रियट सॉन्ग है जी। और लेकिन जो दिल हम करे रोडाली में ये सुर सेम है, म्यूजिक डायरेक्शन किया था। ये एक
सुपर एक रोमांटिक रोमांटिक हाँ, जी बिल्कुल। एक लेडीज की हाँ। मतलब छुपा हुआ हाँ। प्यार जताना चाहते थे इस गाने के वाह थ्रू। वाह। दिल हुम करे घबरा। बुकू हम कर पहले से स्टार्ट करते ए मजो। बुकू हम करे मोर आय कोने निद्रा हरे मोर आय पुत्र হৈ মই কি মতে তৰু আই তোৰে হৈ মই মৰু বুকু হম কৰে মোৰ আই কোনে নিদ্ৰা হৰে মোৰ আই পুত্ৰ হৈ মই কি মতে তৰু আই তোৰে হৈ মই মৰু दिल हम करे घबराए घना धम धम करे गर जाए एक बूंद कभी पानी की मोरे अखियों से बरसाए दिल हम करे घबराए वाह वाह, बहुत वाओ, सुंदर। बहुत सुंदर। दिल बस यही कहता है कि नमन करते जाएं सच में। भूपेंद्र को, उनकी कला को। सच में उनका संगीत मतलब बहुत मेरे को रिलैक्सिंग म्यूजिक इस वक्त। और दूसरी बात ये भी है कि जब हम भूपेंद्र की बात करते हैं और उनके बॉडी ऑफ वर्क की बात करते हैं, जहां एक तरफ उन्होंने असमिया फोक संगीत को विश्व के मंच पर रखा, वहीं पर जैसे आपने बुकू हुम करे की बात करें तो उसमें वो नेशनलिस्टिक, वो पेट्रियोटिक फीलिंग्स हैं, दूसरी तरफ रोमांटिक फीलिंग्स भी उनके गानों में दिखती हैं। मतलब जिसे कहते हैं कि दोनों की combination। जी, दोनों का कॉम्बिनेशन चारों उसमें दिखता दिशाएं है। उन्होंने संगीत वहीं की। उन्होंने कमर्शियल मूवीज में भी संगीत दिया और वहीं उन्होंने, जैसे हमने कहा कि जो फोक संगीत है, जो हमारे भारत के संगीत का अस्तित्व है, उसे भी पूरे विश्व के सामने रखा। कितनी कमाल बात है। बिल्कुल, संगीत की चारों दिशाओं से उन्होंने भारत को गदगद किया है। बिल्कुल उन्होंने जो यूनिटी जो है बांध के रखा हुआ है। जी बिल्कुल। तो अभी जो हम जो नेक्स्ट सॉन्ग है इससे भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ ये कहुआ बन मतलब हमारे जैसे यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर है, उस रिवर की जो है शोर में, जैसे बैंक में कुछ जो है ऐसे झरना जो है उबलते हैं जो वाइट कलर की होता है, अच्छा। तो उसको कहुआ बन कहुआ बोलते बन हैं। कहते हैं। तो उस पे भी एक बड़ा हिस्ट्री एक जो है छुपा हुआ हिस्ट्री है। है। तो एक जो है हमारी फिल्म डायरेक्टर था, उसका नाम फनी फनी तालुकदार फनी जी ने तालुकदार करके था। उसको उन्होंने एक फिल्म बनाया था, तो उस फिल्म में भूपेंद्र को कहा कि आप मेरे लिए एक गाना बनाओ, तो भूपेंद्र ने बना ही नहीं। हाँ भूल तो गए ये थे। स्लाइड मतलब उन्होंने भूल गया।
तो उसको बड़ा दुख लगा। हाँ। तो उन्होंने कहा डायरेक्टर ने कि आज ही बनाना है गाना, हमें चाहिए वो अर्जेंटली। तो उन्होंने फिर वो ये रास्ते में जाते जाते रास्ते में जाते-जाते देखा, हाँ। मतलब ये गाना लिख के गया। अच्छा। लेकिन ये गाना का अंदर जो नेक्स्ट अंतरा है, हाँ। उसमें इतना गहरी इसका मतलब वर्ड्स का यूनिक यूनिक वर्ड है। और ये गाना उन्होंने बहुत मतलब डेप्थ बहुत मतलब बड़े लोगों के लिए बनाया था, लेकिन ये गली गली में बच्चों को ज़्यादा गाना पसंद हुआ। हाँ। वाह, क्या मतलब गाना ये था। मीनिंग्स बहुत गहरा है, हाँ। लेकिन बच्चों को ये गाना बहुत पसंद है। और फिर उन्होंने ये गाना फनी तालुकदार जी के लिए बना के दिया। बिल्कुल बिल्कुल हम सुनना चाहेंगे बिल्कुल। কহুৱাপন মোৰ অশান্ত মন আল ফুলে সাবতি লোৱা সাবতি কহুৱা বন মোৰ অশান্ত মন আল ফুলে হাতেৰে লোৱা সাবতি কহুৱা বন মোৰ অশান্ত মন আল ফুলে হাতেৰে লোৱা সাবতি এটি এটিখন যেন বুকুতাৰে ধন এনেই হেৰুৱালে নাহে উভতি নীলা আকাশত একোটি তৰাং হঠাতে খহি হাবতে ধৰাং হিটিমিটি এন্ধাৰৰ নিমাত ৰাতি নীলা আকাশত একোটি তৰাই হঠাতে খহি হাবতে ধৰাং হিটিমিটি এন্ধাৰৰ নিমাত ৰাতি এটি এটিখন যেন এটি এটি পন এনেই হেৰুৱালে নাহে উভতি কহুৱা বন মোৰ অশান্ত মন আল ফুল হাতেৰে লোৱা সাবতি सत्य प्रिया, कितना सुंदर है। संगीत को भाषा की बिल्कुल जरूरत नहीं बिल्कुल होती। भाषा की संगीत मोहताज नहीं एक है। इमोशन है। मैंने आज तक एसएमई सॉन्ग कभी सुने नहीं है, बट आई कैन फील इट ऑल। राइट। सो ब्यूटीफुल। भूपेन दा की बात करें तो उनको भारत के सभी सम्मानों से सम्मानित किया गया, चाहे हम पद्मश्री की बात करें, चाहे हम भारत पद्म भूषण रत्न की की बात करें, विभूषण की बात करें, और फिर भारत रत्न रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जी। जी। नेशनल फिल्म अवार्ड्स की भी बात करें तो उसमें भी एक बहुत खूबसूरत सी एक फिल्म है जिसके लिए उन्होंने बहुत खूबसूरत संगीत दिया, चमेली मेमसा। चमेली मेमसा। कुछ हाँ जी। उसका भी हम सुन सकते हैं आज जब हम उनको हाँ, अपनी जरूर। श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे जी, हैं, तो जी। मुझे लगता है इसके बिना अधूरा होगा। हाँ, ये सामली मैम साहब में उनके साथ सिंगर हमार लता मंगेशकर जी के सिस्टर श्री उषा मंगेशकर जी ने वॉइस दिया था। अच्छा अच्छा। ई मेजर অসম দেশৰ ঘৰ বাগিচাৰে ছোৱালী এ ঝুমুৰ তুমুৰ নাচি কৰে ধেমালি এই লক্ষ্মী নহয় মোৰে নাম চামেলি অসম দেশৰ বাগিচাৰে ছোৱালী ঝুমুৰ তুমুৰ নাচি কৰোঁ ধেমালি এই লক্ষ্মী নহয় মোৰে নাম চামেলি বীৰবলৰ বেটী মোৰ নাম চামেলি অসম দেশত আমি কৰোঁ কুমলি सरदार बोले काम काम हे बाबू बोले धरियान शाहे बोले लिबे पिठेर साम ओ भी देखी साम फाकी दिए आनिलो आसाम
मतलब वो बागानों का जैसे ना सरदार बोले ऐसे सोलो और मुझे झूठ बोल के उन्होंने आसाम लेके आ गया अच्छा। यहाँ पे। ऐसा है, बहुत सुंदर है उसका मतलब ये लिरिक्स। पर भूपेन दा ने तो अपनी आवाज की सच्चाई से पूरी दुनिया को असम की ओर खींच लिया है ना। और इस गाने में पर्टिकुलरली जो हमारी टी कम्युनिटी, टी गार्डन्स कम्युनिटी है, उनके ऊपर जो बनाया गया है, इट इज़ ए काइंड ऑफ ए लव स्टोरी है। तो उसको एक जो है ब्रिटेन से जो है कोई साहबा के जो है उसकी प्यार में फंस गया है, उसको छोड़ नहीं पाया। तो प्यार के साथ साथ जो उन्होंने एक नेचुरल ब्यूटी की, जो असम की जो ब्यूटीफुल सीनेटिक ब्यूटी है चाय बागानों की, उसके लिए भी जो है वो अपने मन को जो है जो ब्रिटिशर था उन्होंने जो है एक प्यार, एक जो है असम के साथ एक जो है बढ़िया सा जो है उनकी एक संबंध स्थापन हो गई। बहुत खूबसूरत। क्या बात है। तो चलते चलते आप लोग हमें वो कौन सा गीत सुनाएंगे जिससे आप भूपेन दा को सही मायनों में ट्रिब्यूट देना चाहेंगे? एक जुना करे राती एक जो लता जी ने गाया वाह, है वाह। उनका सुर पे, ये एराबटर खुर फिल्म से, ये थोड़ा सा झलक में गाना चाहती हूँ। प्लीज और ये गाना जो है ना दोनों भारत रत्न की जो है जी एक बिल्कुल composition का लता कॉम्बिनेशन है मंगेशकर एंड भारत भूपेन है, रत्न। दोनों जी। की ये एक मतलब काइंड ऑफ ए वेरी रेयर इंसिडेंट कि दोनों True, भारत true, रत्न ने जो absolutely. एक गाने की जो है कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। तो मैं रीम जी से अनुरोध करता हूँ। जी सी में जो लगाई। जुना करे राती অসমীৰে মাটি জিলিকি জিলিকি পৰে মলয়াৰে ছাতি দুহাতে সাবতি ধুনীয়া মালতী হৰে এইখন দেশ মোৰ তেনেই নিতে নিতে আনে নতুন সপোন আমাৰ গাঁৱৰে সৰু জুৰিটিত তৰাই ধেমালি কৰে আহাৰ চাকি জ্বলে দুখী আহাৰে ঘৰে ঘৰে তাকে দেখি এন্ধাৰবোৰে আমাৰ গাঁৱেৰে আমাৰে দেশৰ বুৱতী খুটি বাধা দিব কোনে পাৰে আগলতি কলাপাত লৰে চৰে মনৰে প্ৰকৃতি মোৰ উৰে বুৰে কোন চিফুঙৰ সুৰে সুৰে बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भूपेन दा की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि बस गीत सुनते रहो, गीत सुनते रहो। कभी मन खत्म कहता नहीं है होता, कि हाँ, हाँ समय तो धीरे चलो, जो उन्होंने रुदाली में ये कंपोज किया, जी ये सच है उनके हर Fantastic। एक गीत के और बारे में। झूठी मुट्ठी जो सॉन्ग एक रुडाली का ही सॉन्ग है, वो सारा एक्चुअली बहुत पहले ही लिखा था भूपेन दा ने, व्हेन ही वाज ए यंग। लेकिन आपकी एक वो मांगे मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ सरप्राइज की जो है भूपेन दा की बहुत सारा गीत जो है
वो क्या करते थे ना, जैसे स्टेज में गान गा रहे तो स्टेज में जो है इमीडिएटली ऑन द स्पॉट लिख देते थे और वो हवा में उड़ के भी कहीं चले जाते थे। कभी ऐसे भी बहुत सारा गाना है जो आप आज तक जो है रिकवरी नहीं हो पाया। सच में उनका कोई सानी हाँ, नहीं, ये मतलब बात वो तो समझ सच है। लीजिए कि जहाँ पे खड़े होते वहीं पे गाना लिख देते थे। He was just such kind of personality। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और बहुत अच्छा लगा, हम आप दोनों का धन्यवाद करना चाहेंगे दिल से कि आप यहाँ डीडी मॉर्निंग शो पर आए जी। और आपने हमारी इस सुबह को तो खूबसूरत बनाया ही, लेकिन सही मायनों में हम सबके भूपेन दा को आपने अपनी स्वरांजलि प्रस्तुत की। बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद आप दोनों लोगों का। को भी, बहुत बहुत धन्यवाद।